आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम, आज रमज़ानुल मुबारक का मसला नंबर 14, 15 और 16 से मात फरमाएँ कि आदमी किसी ऐसी जगह पर बैठा जहाँ पर अगरबत्ती सुलगाई गई, जैसे बाज़ मसाजिद में जुमा के दिन मस्जिद के अंदर अगरबत्ती सुलगाई जाती है और उसका धुआं उठता है। या बंदा किसी ऐसे कमरे के अंदर बैठा, यहाँ पर अगरबत्ती सुलगाई गई और उसका धुआं उठा, तो ज़हरे रोज़ादार अगर वहाँ पर बैठा है तो धुआं उसके नाक के अंदर जाएगा, तो क्या इस तरह उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर जहाँ पर अगरबत्ती सुलगाई गई और उसका धुआं उठा, तो अगर नाक में चला भी गया तो इस तरह रोज़ा फासिद नहीं होता। हाँ, अगर वो ख़ुद जहाँ से धुआं निकल रहा है उसके बहुत करीब गया और नाक करीब करके धुएं को अपने अंदर खींचा और धुआं अंदर चला गया और उसने जानबूझकर ऐसा किया, तो उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। और यही हुक्म धुएं का है, लकड़ी वगैरह का धुआं, कि जब वो ऐसे कमरे में बैठा है जहाँ सुलग रहा है, धुआं उठ रहा है, तो वहाँ धुआं भी ज़हर है, नाक के अंदर अगर चला गया तो उससे भी रोज़ा फासिद नहीं होगा। इसी तरह दूसरा मसला कि बाज़ लोग मरीज़ होते हैं और उनको सांस का मसला होता है और फेफड़ों की बीमारी की वजह से उनका सांस लेना दुश्वार हो जाता है, तो वो इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उसके इस्तेमाल से रोज़ा होगा या नहीं होगा? फुक़हा लिखते हैं, जो कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी तफ़हीमुल मसाइल के अंदर बयान किया है। आप फरमाते हैं कि मैंने डॉक्टर साहिबान से जो तहक़ीक़ की है, आप फरमाते हैं कि इन्हेलर का जो इस्तेमाल होता है, जब मरीज़ का सांस लेना दुश्वार हो जाता है और फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, तो फिर उस वक्त उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसमें ऐसे केमिकल गैस या माया बूंदों की शक्ल में उसके फेफड़ों के अंदर जाता है और जो ही वो माया या केमिकल इंसानी जो है लंग्स के अंदर जाकर पहुंचता है, तो फेफड़े जो है वहाँ पर जो है वो उनका सांस लेना आसान हो जाता है, जो सिकुड़े हुए होते हैं वो खुल जाते हैं। तो आप फरमाते हैं कि ऐसा अगर कोई मरीज़ है तो वो रोज़ा ना रखे और बाद में रोज़े की जो है वो फ़िदिया अदा कर दे। हाँ, अगर पूरा दिन उसका इन्हेलर के बग़ैर गुजारना मुश्किल है तो फिर रोज़ा नहीं रखेगा। अगर वो उसके बग़ैर दिन को गुजारा कर सकता है तो फिर वो इन्हेलर इस्तेमाल न करे और रोज़ा उसको रखना पड़ेगा। और तीसरा मसला कि अक्सर जब रोज़ा सुबह का वक्त होता है तो नियत की जाती है कि नवई तो बबिसौम गदिन नवई तो मिन शहर रमदान। तो इसमें गद का लफ्ज़ आता है जो कि कल के लिए आता है। असल में रोज़े की जो नियत का वक्त होता है, फ़ुक़हा लिखते हैं कि वो सुबह सादिक से लेकर दहवे कुबरा तक, यानी दहवा कुबरा से मुराद जिसको अमूमन लोग ज़वाल का वक्त कहते हैं, इससे पहले का वक्त नियत करने का होता है। तो अगर हम जो हैं सुबह सादिक के होने से पहले, शेरी का वक्त ख़त्म होने से पहले नियत करेंगे, तो फिर इस तरह नियत की जाएगी कि वह बिसौम गदिन नवई तो मिन शहर रमदान। और अगर जो है वक्त ख़त्म हो चुका है और दिन का वक्त शुरू हो चुका है और उस वक्त बंदा को नियत करेगा, तो फिर इस तरह करेगा कि नवई तो अन नसूमा हाज़ल यौमा लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मिन शहर रमदाना मिन फ़र्ज़ रमदान, कि मैं जो है आज के दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा के लिए रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े की नियत करता हूँ।
ये दिन के वक्त नियत करने की नियत है। वैसे भी नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़ुबान से अल्फाज न भी कहें तो दिल से अगर इरादा कर लिया है तो नियत कारगर हो जाती है।